कभी सोचा है कि हजारों चीजों में से कुछ ही चीजें हमारा ध्यान क्यों खींच पाती हैं, जबकि बाकी सब बस यूं ही नजर के सामने से गुजर जाती हैं? इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, रुचि। और ये कॉन्सेप्ट जितना सुनने में आसान लगता है ना, उतना ही गहरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइकोलॉजी के हिसाब से सीखने में रुचि मोटिवेशन से भी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। प्रेरणा से भी ज्यादा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये रुचि शायद प्रेरणा का ही एक हिस्सा है, लेकिन सच तो ये है कि असल में रुचि ही प्रेरणा को जन्म देती है। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली भावना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे दिमाग को आखिर चलाती कैसे है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये रुचि, ये इंटरेस्ट है क्या। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब ना इसके नाम में ही छुपा है। तो रुचि का सीधा सा मतलब है अंतर पैदा करना। ये वो चिंगारी है जो लाइब्रेरी में रखी हजारों किताबों में से किसी एक किताब को हमारे लिए खास बना देती है। जिस पल किसी चीज में हमारी रुचि पैदा होती है ना, वो चीज हमारे लिए बाकी पूरे दुनिया से अलग और जरूरी हो जाती है। महान मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने इसे क्या खूब समझाया है। रुचि ध्यान की मां है। मतलब एकदम सीधा है। हम अपने ध्यान पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जहां हमारी रुचि होगी ना, हमारा ध्यान खुद ब खुद किसी चुंबक की तरह वहीं खिंचा चला जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसे एक सुपर पावर क्यों कह रहे हैं। चलिए इसकी कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। सबसे पहली बात, रुचि हमेशा एक पॉजिटिव फोर्स होती है। ये हमें आगे बढ़ाती है, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है और हमारी जिंदगी को एक मकसद देती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारी रुचियां, हमारा इंटरेस्ट वक्त के साथ बदलता रहता है और सच कहूं तो यही तो इंसान होने की खूबसूरती है। तो ये रुचि आती कहां से, मतलब पैदा कैसे होती है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसके दो मेन सोर्स हैं। एक तो वो जो हमारे अंदर से आता है और दूसरा जिसे हम इस दुनिया से सीखते हैं। देखिए, जन्मजात रुचि हमारे बेसिक जरूरतों से जुड़ी है। जैसे किसी छोटे बच्चे को अपने खिलौनों में मजा आता है, ये तो नेचुरल है। दूसरी तरफ है अर्जित रुचि, जो हमारे एक्सपीरियंस से बनती है। मान लीजिए किसी दोस्त को गिटार बजाते देखा और मन में आया कि मुझे भी सीखना है। बस ये सीखी हुई रुचि है। लेकिन क्या हम रुचि को और भी गहराई से समझ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक डोनाल्ड सूपर ने ठीक यही किया था। 1962 में उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जो हमें किसी की रुचि को और बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करता है। ये करियर चुनने से लेकर किसी के बर्ताव को समझने तक हर जगह काम आता है। सुपर ने रुचि को 4 अलग अलग नजरियों से देखा। पहला, अभिव्यक्त रुचि। ये वो है जो हम बोलकर बताते हैं, जैसे मुझे पेंटिंग करना पसंद है। दूसरा, प्रकट रुचि। ये हमारे काम में दिखती है, जब हम अपना खाली वक्त पेंटिंग करने में ही बिताते हैं। तीसरा है आविष्कारित रुचि। मान लीजिए हमने कोई करियर क्विज दिया और रिजल्ट आया कि हम एक क्रिएटिव इंसान हैं। और चौथा, परीक्षित रुचि। ये तब साबित होती है जब हम अपनी आर्ट क्लास में लगातार टॉप करते हैं। जब ये चारों मिल जाते हैं ना, तब किसी की रुचि की एक पूरी साफ तस्वीर बनती है। लेकिन एक मिनट, रुचि तो एक एहसास है, एक फीलिंग है। क्या हम इसे नाप सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, पर इसका जवाब है हाँ। वैज्ञानिकों ने दशकों से इसे साइंटिफिकली मेजर करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं ये सफर कैसा रहा। ये कहानी शुरू हुई 1914 में और फिर वक्त के साथ ये तरीके और भी बेहतर होते गए। स्ट्रॉन्ग के करियर टेस्ट से लेकर मिनेसोटा टेस्ट तक हम लोगों को उनके असली पैशन से जोड़ने के लिए बेहतर से बेहतर टूल्स बनाते चले गए। ये दिखाता है कि किसी इंसान की रुचि को समझना कितना जरूरी माना गया है, खासकर जब बात सही करियर चुनने की हो। तो आखिर में हम ये समझ सकते हैं कि रुचि सिर्फ कोई शौक या हॉबी नहीं है। ये एक कंपास की तरह है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, हमारे ध्यान को एक जगह टिकाता है और हमारी जिंदगी को एक मतलब देता है। तो अगली बार जब कोई चीज आपका ध्यान खींचे ना, तो जरा रुकिए और सोचिए, ये रुचि मेरे बारे में क्या बता रही है। यकीन मानिए, जवाब आपको हैरान कर सकता है।